Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly whatever is being taught to you. So, today in this video of class 6th biology, we'll be studying few important questions of the chapter components of food. So, before going through those questions of this chapter, we'll see few important topics और we'll recap the topics that we have gone through. तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था टर्म न्यूट्रिएंट्स से. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are essential for our good health. In turn, help us to lead a good, proper and healthy life. Clear? These nutrients ये कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड थे? ये थे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स. ये 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स थे. कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स. दिस वर द 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. So let's start with the first term, that was carbohydrate. Carbohydrate क्या था? They are the instant source of energy. कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, आपको कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है. ठीक है. ये कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है शुगर और एक होता है स्टार्च. ठीक है. तो ये 2 क्या है? शुगर और स्टार्च जो है ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. ओके. और इन दोनों में से जल्दी में एनर्जी कौन देता है? दैट इज शुगर. दैट गिव्स एनर्जी फास्टर इन कंपैरिजन टू स्टार्च. मतलब स्टार्च रिलीजेस एनर्जी मोर स्लोली देन शुगर. शुगर क्या करता है? बहुत जल्दी एनर्जी देता है स्टार्च के कंपैरिजन में. अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हम लोगों को मिलता है? ये मिलता है राइस से, व्हीट से, पोटैटो से, बनाना से, ब्रेड. ये क्या हुई? ये सब सोर्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स के. क्लियर? फर्दर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फैट्स. ये क्या है? फैट्स एक एनर्जी स्टोर करता है. फैट्स क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है. और ये स्टोर कहाँ होता है? अंडर आर स्किन एंड अराउंड द हार्ट एंड किडनी. ठीक है. दिस इट इज स्टोर्ड देयर. क्लियर? मिलता कहाँ से हमें? बटर, घी, एनिमल फैट्स, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब से क्या मिलता है हमें? फैट्स मिलता है. फर्दर वी स्टडीड अबाउट प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स क्या हैं? दे आर नीडेड टू फॉर आर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेक न्यू सेल्स, टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स. नए सेल्स बनाने के लिए, पुराने सेल्स जो हैं उनको रिप्लेस करने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है? हमें प्रोटीन्स का ज़रूरत है. प्रोटीन्स कहाँ से मिलते हैं? पल्सेज से, सोयाबीन से, मीट, फिश, एग, यहाँ से क्या मिलता है हमें? प्रोटीन्स मिलते हैं. क्लियर? फर्दर वी स्टडीड वाइटामिन. वाइटामिन क्या है? ये हमें डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट द डिजीजेस. ठीक है. वाइटामिन अलग अलग थे, जैसे वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, वाइटामिन के. ये सब वाइटामिन हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है. आफ्टर दैट वी वेंट थ्रू मिनरल्स. ये क्या थे? दे आर द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट. ओके. और इनके डिफिशियंसी से डिफिशियंसी डिजीज़ होता है. कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल्स था? आयरन था. ठीक है. कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे. दोज वर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी in order to lead a proper life. Also, water is required. It is that around 70% of our body weight is made up of water. Okay. After studying all these things, we studied about fiber that prevented the constipation and ensured our proper metabolism. Clear? Now we'll go through a new term that is balanced diet. ये क्या होता है? ये वो डाइट है, बैलेंस डाइट वो डाइट है दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स. यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स हम बोले, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, ये अगर प्रॉपर अमाउंट में है इन योर डाइट, देन दैट डाइट इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट. ठीक है.
So we studied all these things. Now after going through all these things, we'll now deal with a few important questions that are from these topics. Okay, so let's start with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट? कौन कौन सा वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारे बैलेंस डाइट के कॉम्पोजिशन को अफेक्ट करता है? यानी जो बैलेंस डाइट में कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट्स चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, ये सब चीज़ किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? कौन सा वो फैक्टर है जो इन सभी न्यूट्रिएंट्स डाइट में कितना चाहिए इसको डिसाइड करता है? क्या क्या फैक्टर है? द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट आर, कौन कौन से फैक्टर हैं? एज ऑफ अ पर्सन, आदमी का कितना उम्र हो रहा है, सेक्स ऑफ अ पर्सन, वेदर ही इज़ मेल और फीमेल, इन्वायरमेंट, कहाँ पे आप रह रहे हो, आपके अगल बगल का कंडीशन कैसा है, एंड लास्ट इज टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज, और कैसा काम आप करते हो। इन सभी चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है? हमारा बैलेंस डाइट। ठीक है, लाइक वी नो दैट अ पर्सन डूइंग हेवी फिजिकल वर्क, ओके, डेली वेजेस लेबरर्स, दे नीड मोर एनर्जी, तो उन्हें क्या चाहिए? ज़्यादा फैट्स चाहिए। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? टाइप ऑफ वर्क पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एज में अगर हम एग्जांपल देखें तो एज का एग्जांपल है कि अ चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन। ठीक है, एक चाइल्ड को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए इन कंपैरिजन टू अ एडल्ट पर्सन। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ आवर बैलेंस डाइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइटामिन इज इजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड? कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो कुकिंग ऑफ फूड के दौरान, फूड को पकाने के दौरान लॉस्ट हो जाता है, जो बर्बाद हो जाता है? जब हम उस वाइटामिन कंटेनिंग फूड आइटम को जब हीट करते हैं तो वो वाइटामिन लॉस्ट हो जाता है। आंसर इज वाइटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड। कौन सा वाइटामिन? वाइटामिन सी। और ये कहाँ से मिलता है? साइट्रस फ्रूट, जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स हैं, लेमन हुआ आपका, ऑरेंजेस हुए, ये सब क्या है? विटामिन सी के सोर्स हैं। क्लियर? तो ये विटामिन सी क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉयड हो जाता है। कब? जब हम फूड को हीट करते हैं। ओके, व्हेन वी हीट दैट फूड, देन विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड? विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बैलेंस डाइट ऑफ अ पर्सन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क डिफर्स फ्रॉम अनदर मैन डूइंग नॉर्मल वर्क? यानी एक आदमी, एक डेली वेजेस लेबरर जो कि हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, उनका बैलेंस डाइट और एक नॉर्मल आदमी का बैलेंस डाइट में क्या अंतर होना चाहिए? ठीक है, एक आदमी जो डेली हार्ड फिजिकल वर्क करता है, फॉर एग्जांपल डेली वेजेस लेबरर, ठीक है, जो आपके घर पे डेली वेजेस लेबरर आते हैं, काम करते हैं, उनमें और हम लोग जो नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, इनमें दोनों के डाइट में क्या अंतर होना चाहिए? ठीक है, सो नाउ आई विल आस्क यू वन थिंग कि किससे, हम लोगों को या फिर डेली वेजेस लेबरर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए? यू विल से सर डेली वेजेस लेबरर, क्योंकि वो जब हम लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट से या फैट से? तो क्या होगा कि ये जो डेली वेजेस लेबरर हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स कंटेनिंग फूड ज़्यादा खाना होगा। क्यों? क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट और फैट्स कंटेनिंग फूड इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगा फर्दर एक्टिविटी के लिए। क्लियर? सो द आंसर विल बी अ पर्सन डूइंग अ हार्ड फिजिकल वर्क नीड्स मोर एनर्जी देन अनदर मैन डूइंग नॉर्मल वर्क। यानी एक वो आदमी जो हार्ड फिजिकल वर्क करता है, वो लेबर जो एक फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करता है, उसे कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, वो उसे एनर्जी का ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसे एनर्जी का ज़रूरत ज़्यादा है, और ये एनर्जी कहाँ से आता है? सो ही नीड्स टू ईट मोर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन हिज डाइट। और ये एनर्जी जो ज़्यादा ज़रूरत है, ये एनर्जी कहाँ से आता है? फैट से और कार्बोहाइड्रेट से आता है। कहाँ से आता है ये एनर्जी? फैट से या फिर कार्बोहाइड्रेट से आता है। क्लियर? तो आपसे कोई पूछे कि एक डेली वेजेस लेबरर और आपके डाइट में क्या अंतर होना चाहिए, योर आंसर विल बी कि डेली वेजेस लेबरर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए।
हमारे कंपैरिजन में, ठीक है। सो वो उन डेली वेजेज लेबरर को या जो आदमी हार्ड फिजिकल वर्क करता है उनको क्या चाहिए, ऐसा खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का होना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, who needs more proteins in his balanced diet, a growing child or a grown up man? इनमें से एक ग्रोइंग चाइल्ड और एक ग्रोन अप मैन, एक जो अभी बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है, और एक ग्रोन अप मैन, एक आदमी, दोनों में से किसके डाइट में ज़्यादा प्रोटीन्स होना चाहिए? दोनों के डाइट में से किसके डाइट में ज़्यादा प्रोटीन्स होना चाहिए? नाउ एज वी नो, हम लोगों को पता है कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो छोटे बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं अभी, उनको ज़्यादा सेल्स का उनमें डिवीज़न होता है, ठीक है। उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, किस लिए? प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सो अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स इन हिज बैलेंस डाइट देन अ ग्रोन अप मैन। एक ग्रोइंग चाइल्ड जो है वो एक चाइल्ड जो अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है, जो अभी बढ़ रहा है, उसे उसके डाइट में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। किसके कंपैरिजन में? एक ग्रोन अप मैन के कंपैरिजन में। एक आदमी, एक, ठीक है, एक बच्चा जो अभी 10 to 12 या 15 के एज में है, उसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। किसके कंपैरिजन में? एक आदमी जो 30, 35, 40 के एज में है। क्यों? क्योंकि द पर्सन, चाइल्ड हु इज़ इन द एज ऑफ 13 to 15 और 12 to 15 और 8 to 10, उसे ज़्यादा सेल्स का ग्रोथ के लिए, सेल्स को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन का ज़रूरत होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. What happens when fruits and vegetables are first peeled and cut and then washed? क्या होता है जब किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को हम लोग पहले पीलिंग करते हैं, आउटर कवर को रिमूव करते हैं, उसके बाद उसे कट करते हैं और फिर वॉश करते हैं, तो इसका क्या अफेक्ट होता है? क्या होगा? जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के आउटर सरफेस को हम लोग पील करके रिमूव कर दिए, ठीक है, उसके बाद उसे कट किया और फिर वॉश करते हैं, तो क्या होगा? देयर विल बी अ लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। उनमें जो वाइटामिन्स और मिनरल्स होंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, दे विल गेट लॉस्ट. देयर इज लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स व्हेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फर्स्ट पील्ड एंड कट एंड देन वॉश्ड. क्या लॉस होगा? आपका वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का लॉस होगा. कब? जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम लोग पील करके, कट करके और उसके बाद उसको धोते हैं, ऊपर वाले कवर को रिमूव करके, कट करके और फिर उसको वॉश करते हैं, तो क्या होता है? सम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का लॉस होता है, ठीक है। कुछ कुछ वाइटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, नेम द ग्रुप ऑफ फूड. वो ग्रुप ऑफ फूड बताना है जिसे हम ये कहते हैं, ये है आपका एनर्जी गिविंग फूड्स. एनर्जी गिविंग फूड किसे बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को. एनर्जी गिविंग फूड किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स. सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड किसे बोलते हैं? प्रोटीन्स को. प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी बिल्डिंग फूड. और लास्ट है प्रोटेक्टिव फूड्स, ये बोलते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स को. वाइटामिन्स एंड मिनरल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटेक्टिव फूड. क्यों? क्योंकि ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है. अंडरस्टूड? एक बार फिर से रिकैप करते हैं. तो क्या एनर्जी गिविंग फूड ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. बॉडी बिल्डिंग, मसल्स को बिल्ड करने में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन्स. और प्रोटेक्टिव फूड ये है आपका वाइटामिन एंड मिनरल, क्योंकि ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. क्लियर? I hope you understood all these things, whatever has been taught to you in this video. Okay, that's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe, and keep studying.